और आगाज में सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत के दौरान अदालत में मुर्तज़ा वहाब के तहश में आने पर सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांग ली है। और सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहे हैं मुर्तज़ा वहाब ने तहश में आने पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब से मुतल्लिक फैसला वापस ले लिया। दौरान समाअत एडमिनिस्ट्रेटर कराची तहश में आ गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। आपको बता रहे हैं अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत के दौरान अदालत में मुर्तज़ा वहाब ने तहश में आने पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चाय से के वक्फे से पहले हटाने का हुक्म दिया था और वज़ीर आला सिंध को यह हुक्म दिया था कि उनकी जगह किसी दूसरे मुनासिब शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाए। चाय के वक्फे के बाद मुर्तज़ा वहाब कमरा अदालत में दोबारा पेश हुए और उन्होंने दोबारा से माफ़ी मांगी। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने भी मुर्तज़ा वहाब की जानिब से माफ़ी मांगी, जिसके बाद अदालत ने वो फैसला वापस ले लिया है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब को ये तनबीह की है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। ये एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें कहा है कि वो अपना दफ्तर गैर जानिबदारी से चलाएंगे और सियासत को बालादस्ती नहीं रखेंगे, बल्कि एक अलग मामला है सियासत। दौरान समाअत एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अचानक इश्तियाल में आ गए थे और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अगर सियासत इतनी ही बुरी चीज़ है तो वो अपना ओहदा छोड़ देते हैं और वो सियासत छोड़ देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपना हुक्म लिखवाते हुए ये करार दिया था कि एक ऐसा शख्स जो कि इस तरीके से टॉलरेट करता हो और इस तरीके से रद्दअमल करता हो, तो जाहिर है कि कराची जो कि 3 करोड़ आबादी का शहर है, उसमें इस तरह के किसी फ़र्द को एडमिनिस्ट्रेटर रहने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी करार दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओहदा है वो गैर सियासी होना चाहिए। यहाँ पर जो भी शख्स तैनात हो वो गैर जानिबदारी से फैसला करता हो। लेकिन मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान देते हैं या जवाब जमा कराते हैं, उसके अंदर उनकी सियासी पार्टी और सियासी वाबस्तगी झलकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला लिखवाया था। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से ये बारहा इस्तदा की गई कि एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने चाय के वक्फे से पहले जो ऑर्डर लिखवाया है उसको वापस ले लिया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुर्तज़ा वहाब की माफ़ी को कबूल कर लिया है और उनका वो जो फैसला जो चाय के वक्फे से पहले लिखवाया गया था उसको वापस ले लिया है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा मुर्तज़ा वहाब तहश में क्यों आए थे? जी देखिए, दौरान समाअत ये गटर बागीचा केस की समाअत जब चल रही थी तो दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्ज़र्व किया था कि जो हुक्मरान होते हैं उनके पास रियासत के जो एसेट्स हैं वो अमानत के तौर पर होते हैं। पार्कों, ज़मीन, खेल के मैदान और जो कराची के अंदर ख़ासकर जो KMC गटर बागीचा का केस था तो वो KMC से मुंसलिक है और वहाँ पर KMC ने मुख्तलिफ अदवार में वहाँ पर कब्ज़े करके उस गटर बागीचा की जो असली हैसियत है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। वहाँ पर सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया गया है, वहाँ पर कब्रिस्तान बनाए गए हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ क्रिएट कर दी गई हैं। यहाँ तक कि KMC के जो अफसरान हैं वो भी वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये करार दिया था कि क़यामत भी आ जाए या ताक़यामत भी हो तो उस वक्त रफ़ाही प्लॉट्स को किसी भी सूरत में आप इस तरह तब्दील नहीं कर सकते जिस तरीके से कराची में किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि दुनिया के किसी शहर में ऐसा नहीं होता कि रफ़ाही प्लॉट्स के ऊपर इस नौयत की तरह उन पर कब्जे किए जाएँ और उनको अपनी मलकियत और जागीर समझ लिया जाए, जिस पर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची वो उन्होंने कहा, वो इश्तियाल में आए और उन्होंने कहा कि अगर सियासत इतनी ही बुरी चीज़ है तो वो अपना ओहदा छोड़ देते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीर को गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी हटाने का हुक्म दिया, जिसे इनकी माफ़ी के बाद वापस लिया गया है। वाज़ेह रहे आपको बताते चले कि फरवरी 2021 में भी कराची के इलाके पुराना गोलीमार लियाड़ी ट्रांस पार्क गटर बागीचा की ज़मीन और इसके करीब KMC ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की अराजी पर निजी लोगों की जानिब से कब्जा करके रातों रात तमीर करने के खिलाफ कमिश्नर कराची के हुक्म पर पाक कॉलोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस केस से मुतल्लिक सुनवाई का आगाज भी किया था। मजीद तफसीलात फिर जानेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा कि गटर बागीचा के हवाले से अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं?
जी देखिए, ये गटर बागीचा जो कि 168 एकड़ है कुल अराजी, इसके 50 एकड़ पर कहीं पर कब्रिस्तान बनाया गया है, कहीं पर वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और उसके साथ ही वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि तकरीबन को 50 एकड़ अराजी है जो कि मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया है और उसमें KMC की सोसाइटी भी शामिल है और KMC के जो अपने अफसरान हैं वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अदालत ने अब ये हुक्म दिया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, उन्हें बहाल करने के बाद अदालत ने उन्हें कहा है कि जितने भी कब्जे हैं जो कि गटर बागीचा की अराजी पर कायम हैं, भले से वो किसी भी दौर के अंदर कब्जे किए गए हों, भले से उनमें किसी भी नौयत के दस्तावेजात को तैयार किया गया हो, वो तमाम के तमाम कब्जा वागुजार कराया जाए और वहाँ पर जो उसकी असल हैयत थी गटर बागीचा की उसको रिस्टोर किया जाए। बहुत शुक्रिया, बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मुआफ़ी कबूल होने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया है। इनका मज़ीद क्या कहना था, आपका सुनवाते हैं। आपकी माफ़ी कबूल हो गई, आप दोबारा बहाल हो गए। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आपको पहले भी यही कहा था कि अदालत मेरा घर है, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ और अदालत के सामने हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। अगर मेरी बात तुरश थी तो मैंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया। द कोर्ट वॉज वेरी काइंड कि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे मौका दिया कि जो कराची की खिदमत का ज़िम्मा मुझे मिला है वो मैं इस तरह जारी। तो कैसे पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी सब बारिश के बाद शहर के इलेक्ट्रिक के 325 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई शदीद मुतासर हुई है। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली सप्लाई से मुतासरा इलाके जवानी, बहाइट्स, सिंध बाद सोसाइटी, PECHS, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान इकबाल समेत दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। ताहम दीगर मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली का काम इस वक्त जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक के 1900 में से तकरीबन 325 फीडर्स जो हैं वो हिफाजती बुनियादों पर आर्जी तौर पर बंद किए गए हैं। कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की दरख्वास्त भी की है। सिंध हुकूमत ने अदालत आलिया महकमा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सोलिकेटर्स के लिए नए मॉडल 2022 की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी सिंध काबीना के रवा साल के आखिरी रोज़ ली जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, इन गाड़ियों की खरीदारी कब से शुरू की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानब से सिंध सरकार को जो है पाबंदी लगाई गई है कि नई कोई सरकारी गाड़ियां खरीद नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त अदालत उज़्मा की दरख्वास्त पर सिंध सरकार ने नई गाड़ियां खरीद करने का फैसला कर लिया। ये गाड़ियां नए मॉडल यानी 2022 की होगी, जो सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा महकमा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सोलिसिटर के लिए खरीदी जाएंगी। इन गाड़ियों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध काबीना का इजलास 30 दिसंबर को होगा, जिसमें सिंध काबीना नई गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से मंजूरी देगी, जिसके बाद जनवरी 2022 में ये गाड़ियां खरीद की जाएगी। ये गाड़ियां सिंध हाई कोर्ट के जज साहबान को फराहम की जाएगी। इसके अलावा महकमा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को फराहम की जाएगी और सोलिसिटर्स को भी नई गाड़ियां फराहम की जाएगी। सिंध सरकार ने गुज़िश्ता 2017 के बाद में कोई नई गाड़ियां खरीद नहीं की थी, लेकिन इस वक्त सिंध हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर नई गाड़ियां खरीद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनको भी नई गाड़ी फराहम कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो हमें अपडेट करने का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मार्केट में मंदी का रुझान जारी है। सरमायाकारों की जानिब से मुहतात अंदाज अपनाया हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और जहां हमने देखा कि जो सरमायाकार हैं उनकी तरफ से सुबह से जो है वो जो शेयर्स को बेचने का जो रुझान था वो जारी रहा, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक प्रेशर देखा जा रहा है। जो मार्केट के अंदर सुबह से जो हम देख रहे हैं इस वक्त तक जो है वो 180 पॉइंट्स नेगेटिव 100 इंडेक्स जो है वो परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो अपनी 44,000 की जो नफसियाती हद थी वो उसको भी बरकरार नहीं रख सकता और 43,900 जो 934 और 35 के बीच में जो है वो इस वक्त करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। देखा यही जा रहा था कि जो पिछले दिनों जिसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ख़ासकर, उसके अंदर आज सेलिंग प्रेशर है। उसकी क्या वजूहात हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त शहरियार बाट मौजूद हैं। शहरियार, बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले दिनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस हम देख रहे थे कि एयर क्लोजिंग जा रहा है अपनी तरफ, तो एक मार्केट अच्छी क्लोज देगी, लेकिन फिर एक कारोबारी हफ्ता शुरू हुआ और नेगेटिविटी का रुझान है।
देखिए ये जो कारोबारी हफ्ता आज से आगाज़ हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल है। पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खबरें हैं। मार्केट में कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस हो रही है। फिर इसके अलावा जो है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज बरसी है, हॉलीडे है सिंध में। इस हवाले से वॉल्यूम्स या मार्केट में कम देख रहे हैं। फिर सबसे बड़ा इवेंट जो होने जा रहा है वो मिनी बजट का है। मिनी बजट के हवाले से हमें पता है कि गवर्नमेंट को अपनी अक्सरियत साबित करनी पड़ेगी और पार्लियामेंटेरियंस को लेकर आना पड़ेगा। काफ़ी एक बड़ा सिलसिला है ये। अगर ये नहीं हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, क्योंकि 12 तारीख को IMF का इजलास है और बोर्ड का इजलास है जिसमें पाकिस्तान को सारे प्यार एक्शन जो है वो सारे कंप्लीट करने उससे पहले। ठीक है, जैसा कि शहरियार का यही कहना है कि मार्केट के अंदर ख़ास करके वॉल्यूम्स नज़र नहीं आ रहे। जब तक वॉल्यूम्स नहीं होते, जब उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, क्योंकि सिंध में आज वैसी छुट्टी का रुझान की वजह से और ख़ास करके मौसम को लेते हुए जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो आज छुट्टी की निस्बत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आज मार्केट के ऊपर भी हम जो देख रहे हैं वो एक प्रेशर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया याज राना।